यूपी में जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी थी उसने बहुत बड़ा कमाल दिखा दिया है। हम यहाँ पर भूपेश ये भी देख रहे हैं कि 2019 के दरमियान चुनाव के नतीजों में समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें आई थी, लेकिन 2024 में एक पता नहीं कितने गुना इसे किया जाए कि एक ये प्रचंड जीत है। ठीक है, सरकार तो नहीं बनी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नंबर का फैक्टर आया है वो एक बहुत बड़ा मार्जिन है। और शायद अगर यही नंबर है तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव गदगद है और उसकी खुशी का जो माहौल है, उनकी खुशी का जो एक पल है वो सभी कैमरों में कैद भी किए जा रहे हैं। सपा कार्यालय में मिठाई बांटी जा रही है, तमाम तरह की चीजें हम देख रहे हैं। तो एक ये जो अखिलेश यादव ने मेहनत की थी वो मेहनत तो उनकी रंग इस बार जरूर लेकर आई है। हाँ सुनिए, देखिए बिल्कुल अखिलेश यादव की मेहनत काफी लंबे समय से चल रही है। विधानसभा चुनावों में 2022 के में अखिलेश यादव ने काफी मेहनत की थी और उसी दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी और उन्होंने इसको लेकर के देखिए लगातार कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की थी। तो टिकट बंटवारे को लेकर कई बार टिकट भी बदले गए, उसको लेकर भी उनको आलोचना की गई कि जो है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है टिकट क्लियर नहीं कर पा रहा है। लेकिन उनके टिकटों ने भी कई जगह पर कमाल किया है, क्योंकि जिस तरह से जो फीडबैक आया था, जनता का जो फीडबैक आया था उस आधार पर उन्होंने टिकट दिए थे। 2019 की अगर आप बात करें तो केवल वो घर परिवार की कुछ सीटें थी जिन्हें वो जीत पाए थे, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने अलग तरह से तैयारी की थी। कन्नौज से वो खुद लड़े इसीलिए क्योंकि वहां पे लग रहा था कि अगर कोई अन्य प्रत्याशी वहां से लड़ता तो शायद समाजवादी पार्टी चुनाव हार जाती, लेकिन अखिलेश यादव ने खुद फ्रंट से लीड किया और वहां से वो खुद चुनाव लड़े और इसीलिए वहां से वो जीत भी गए। विपर यादव ने जीत दर्ज की। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की अगर हम कहें तो बहुत बड़ी जीत इसे मानेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने कार्य किया और देखिए जब चुनावों से पहले उनको जो है राष्ट्रीय लोकदल उनको छोड़ के चला गया था तो वो भी एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इस बात का बोले दुख नहीं होगा क्योंकि जिस तरह समाजवादी पार्टी ने मेहनत की थी और इस बात को अखिलेश बार बार कहते थे कि जयंत चौधरी अगर हमारे साथ होते तो हम और बेहतर और अच्छा करते। कई ऐसी सीटें हैं जिनसे शायद और ज्यादा बेहतर किया जा सकता था, लेकिन ज्यादातर सीटों को समाजवादी पार्टी ने टक्कर दी है और समाजवादी पार्टी ने इस बार उत्तर प्रदेश में दिखाया है कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाता है, किस तरह से मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, किस तरह से जनता को अपने साथ लिया जाता है। सुरभि भूपेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। सीधा ताहिर, आपसे एक सवाल रहेगा कि इस बार हम देख रहे हैं यूपी की क्योंकि बात चल रही है तो यूपी में कहीं ना कहीं एनडीए का बहुत खराब प्रदर्शन हम देख रहे हैं, बीजेपी बहुत ज्यादा पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच हम देख रहे हैं कि अब जो इस बार भाषण दे रहे थे, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, खुद सीएम योगी हो, मूलभूत मुद्दों को लेकर वो कहीं ना कहीं पीछे हटते थे। वही 370, वही राम मंदिर, रोजगार को लेकर वो बात करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अपोजिशन के जितने भी बड़े लीडर्स थे, चाहे वो संयुक्त रैली राहुल गांधी कर ले, अखिलेश यादव कर ले या फिर और कोई बड़ा नेता कर ले, तो वो इन मुद्दों पर खुलकर बोलते थे और खुलकर कटाक्ष भी करते थे। तो शायद एक वजह यह भी है कि जनता को लगा कि नहीं, मूलभूत मुद्दे बहुत जरूरी है, आप सिर्फ राम मंदिर, 370, ट्रिपल तलाक या तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर आप नहीं जीत सकते। लेकिन बिल्कुल सुरभि, इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश की जनता विकास की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में लगातार रोजगार और युवाओं को जो है नौकरियां मिलना शुरू हो गई। क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार जो है लगातार रोजगार की बात कर रही है, अलग अलग मुद्दों पर जो है, चाहे इंडस्ट्री लाने की बात रही हो, डेवलप करने की बात रही हो, रोड के मुद्दे रहे हो, तो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर विकास हुआ है और यही लोग चाहते भी हैं। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है वादे और दावे जो है होते हुए नजर आ रहे थे कि वो राम को लेकर आए हैं, राम मंदिर उनके द्वारा बनाया गया है, तो सबसे बड़ा एक फैक्टर ये भी था कि लोगों ने इस बात की नाराजगी थी कि राम को आखिर कैसे जो है भारत के प्रधानमंत्री लाने वाले होते हैं, जबकि लोग इस बात को कहते हुए नजर आते थे कि राम उल्टे जो है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आए हैं। तो एक सबसे बड़ी नाराजगी यहाँ लोगों के अंदर इस बात की थी। इसके अलावा जिस तरीके से 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की जो है वादा किया गया था वो जमीनी स्तर पर पूरा होता हुआ नजर नहीं आया था और ये एक बड़ी फैक्टर भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत के बड़े राज्यों में इसकी जो है गिनती की जाती है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है युवा रहते हैं और बड़े पैमाने पर एजुकेशन लेने के बाद यहीं से सबसे ज्यादा लोग जो है एजुकेशन की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं, तो उन लोगों की नाराजगी का भी यहाँ लोगों को सामना करना पड़ा था। इसके अलावा ट्रिपल तलाक की बात की जाए, 370 की बात की जाए, धारा 370 की, या जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा अलग अलग जो बयान दिए गए थे, चाहे वो मंगलसूत्र का मुद्दा रहा हो या अलग मुद्दे रहे हो, तो ऐसे मुद्दों को लोगों ने जो है
इस बार जो है अवॉइड करने का मन बना लिया था और यही कारण है कि एनडीए को भारी नुकसान का उत्तर प्रदेश में जो है सामना करना पड़ा। हालांकि ये दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी पर जो है लोगों ने विश्वास जताया और इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में सपा का जो है प्रदर्शन वाकई देखने लायक रहा है और यही कारण है कि सपा की इस बार जो है एनडीए के मुकाबले काफी अच्छी जो है बढ़त हासिल होती हुई नजर आई है। तो साफ है कि लोग अब जो है आम मुद्दे राम मंदिर मस्जिद के मुद्दों से हटना चाहते हैं और यही लोग चाहते हैं कि जल बड़े पैमाने पर जो है शहर का राज्य का विकास हो ताकि देश को आगे बढ़ने का मौका मिल सके, जिसके चलते लोग जो है अब लोकसभा चुनावों में भी खुलकर अपने प्रत्याशी को जो है वोट दे रहे हैं, अपने मुद्दों की खातिर वोट दे रहे हैं ताकि अपने क्षेत्र का बड़े पैमाने पर विकास करने का काम किया जा सके। सुरभि। भूपेश, मोदी की गारंटी की बार बार पूरे चुनाव के दरमियान में हमने जिक्र देखा। हर नेता कह रहे थे कि ये जीतेंगे तो मोदी की गारंटी और आश्वासन के साथ जीत अपनी दर्ज भी कराते हुए तमाम नेता दिख रहे थे। तो ऐसे में यूपी में जो प्रदर्शन रहा है, जो यूपी में कम सीटें आई है, तो वो किसकी गारंटी, अब इस पर कौन बोलेगा, वो उसकी जवाबदेही किसकी बनेगी? सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में तो यही उठता है। कुछ ऐसे हालांकि राज्य है, चाहे वो गुजरात हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, जहां पर क्लीन स्वीप किया है बीजेपी ने, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर क्लीन स्वीप नहीं हो पाया, सीटें आधी से भी कम रह गई, तो उसकी जिम्मेदारी अब किसकी बनती है? कौन लेगा इस जिम्मेदारी को, क्या लगता है? सुनिए, देखिए, बिल्कुल, चाहे कि विज्ञापन हो, अखबार हो और चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण हो, हर जगह एक ही चीज नजर आती थी, मोदी की गारंटी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात हुए हैं, इस पर अब जवाबदेही किसकी बनेगी? वैसे तो इस पे कहीं ना कहीं चर्चा होगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत होगी तो इसकी आखिर कम क्यों आई है और किस तरह का प्रदर्शन यहाँ पे रहा है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के हालात और रहे, उत्तर प्रदेश में लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर काफी काम हुआ है। उसको लेकर जो हमें मीडिया से बातचीत करते थे तो योगी आदित्यनाथ को वो बताते थे कि वो रोल मॉडल है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में कार्य किया है। और तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि और कुछ ऐसी जो अरविंद केजरीवाल हो चाहे कुछ लोगों के द्वारा जो चर्चा चलाई गई थी कि चुनावों के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, हो सकता है कि उस चीज का भी असर हो। और कई ऐसी जगह थी, चाहे अग्निवीर को लेकर के लगातार युवा नाराज थे और उसको लेकर के भी विपक्ष ने उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। रोजगार का मुद्दा था, पेपर लीक का मामला था, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश में एक भर्ती निकली थी, यूपी पुलिस के जो एग्जाम हुए थे उसका पेपर लीक हो गया, फिर उस भर्ती को रद्द कर दिया गया था। यानी रोजगार का मुद्दा तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा था ही। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो लगातार हर जगह से 80 करोड़ लोगों को राशन की बात कहते थे, तो लोगों को शायद ये है कि उन्हें फ्री के राशन की जरूरत नहीं है, रोजगार की उन्हें जरूरत है और उन्हें उन चीजों की रोजगार की जरूरत है जिससे कि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो कुल मिला के कहें तो जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने गिनवाए थे उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है और जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने उनको सपने दिखाए हैं या उनकी जो बात की है, चाहे रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, किसानों की बात हो, चाहे अन्य बातें हो, उन मुद्दों को कहीं ना कहीं लोगों ने सराहा है और उन्हीं मुद्दों पर उन्होंने वोट दिया है। और भाजपा के कई नेताओं ने ऐसे बयान दिए जो कि धर्म और जाति के आधार पर थे, उनको भी पूरी तरह से नकार दिया गया है। इसी का असर है कि भाजपा के जो मोदी सरकार के कई बड़े मंत्री हैं वो चुनाव हार गए। अब जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है वो खुद चुनाव हारी है, ये अपने आप में बड़ी बात है। अमेठी को लेकर काफी चर्चाएं होती क्योंकि 2019 के चुनाव बिल्कुल अलग थे और 2019 के चुनावों में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को वहां से हरा दिया था। लेकिन इस बार जो चर्चा थी वहां से राहुल गांधी के लड़ने की, राहुल गांधी नहीं लड़े, राहुल गांधी के जगह शर्मा वहां से लड़े और उन्होंने अमेठी से स्मृति ईरानी को हरा दिया। तो एक अपने आप में काफी बड़ी बात है। जो भाजपा सरकार के कई मंत्री हैं वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि जो मुद्दे हैं उनसे कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो जुड़ नहीं पाए और वो मुद्दे वोटों में नहीं बदल पाए। लेकिन अखिलेश यादव ने उन लोगों को अपने साथ लिया और वो सभी वोटों में बदले। बिल्कुल भूपेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ताहिर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि रुझानों के बीच कई सीटों पर जीत की जो दावेदारी है वो पेश की गई है, जीत घोषित कर दिए गए हैं, चाहे वो विदिशा हो, गांधीनगर हो, वाराणसी हो, अमेठी हो, कई ऐसे जो जिले हैं, जो सीटें हैं जहां पर कौन किस सीट पर कैंडिडेट जीता है वो जारी कर चुका है। लेकिन अभी थोड़ा और समय लगेगा, थोड़ा और अभी सभी को इंतजार करना होगा हमें आपको, क्योंकि 1 से 2 घंटे में नतीजे साफ हो जाएंगे और अभी के रुझानों के मुताबिक एनडीए की सरकार जरूर बनती हुई दिख रही है, लेकिन 2019 के मुकाबले और 2024 में जो 400 पार का नारा दिया था बीजेपी ने, पूरे एनडीए ने, उस नारे से पिछड़ते हुए इस बार बीजेपी जरूर दिखी है। फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। पल पल की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।